हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुचन पढ़ाई विद आर के। चलो पढ़ते हैं चप्पड़ फाड़ के। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में एक लेडी है और उसकी एक बेटी है। इन दोनों के ऊपर ही ये पूरी कहानी है। तो दोस्तों, ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की है, या उस समय की है जब जर्मनी ने हॉलैंड पर अटैक कर दिया था, जहां हॉलैंड में 90% लोग जीवित रहते थे। उस समय यानी हिटलर के टाइम पर जर्मनी बहुत ही शक्तिशाली देश था, और जो जर्मनी के लोग थे या सेना के जो लोग थे वे जीवित से बहुत नफरत करते थे, यानी हॉलैंड के लोगों से वो बहुत ही नफरत करते थे। इसलिए उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। तो फिर हुआ क्या, बहुत जीवित लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में भाग गए और हजारों लोगों को नज़रबंद करके कैंपों में डाल दिया गया। उन पर बहुत अत्याचार किया गया जर्मनी सेना द्वारा। तो वहीं हॉलैंड में एक औरत और उसकी छोटी सी बेटी रहा करती थी। वही बेटी नैरेटर है, यानी वही हमें कहानी सुना रही है। और वहीं उनके पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसका नाम मिसेस डॉर्लिंग था। तो क्योंकि वो जीवित नहीं थी, इसलिए जर्मन सेना से उसे कोई डर नहीं था। इसलिए उसी ने माँ को सुझाव दिया कि वो ही उसके घर के सारे सामान को सुरक्षित रख सकती है, और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब उसका सामान वो लौटा देगी। ये विचार माँ को ठीक लगा, तो उसने अपना सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग के पास रखने का निश्चय कर लिया, क्योंकि इस तरह से उसका सामान सुरक्षित रहेगा। अब धीरे धीरे मिसेस डॉर्लिंग, जो उनकी पड़ोसन थी, वो सारा सामान उनके यहाँ से अपने घर ले गई। तो एक दिन वो बच्ची बाय चांस घर पर ही थी जब मिसेस डॉर्लिंग उनका सामान लेने आई हुई थी। तब पहली बार वो बच्ची मिसेस डॉर्लिंग के बारे में अपनी माँ से जान पाई। माँ ने बच्ची को बताया कि ये मिसेस डॉर्लिंग हमारी पड़ोसन है, हमारी दोस्त हैं, और ये 46 मार्कनी स्ट्रीट्स में रहती हैं। ये उस लेडी यानी मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस था, और ये ही हमारे सारे सामान को रख रही हैं। और इन्होंने वादा किया है कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा, यानी जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और जब हम वापस आएंगे, तो ये हमारा सामान वापस कर देंगी। लेकिन कुछ समय बाद जब वो माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चले गए, तब उसके कुछ समय बाद ही उसकी माँ मर गई। लेकिन उस बच्ची को ये याद था कि उनका सामान हॉलैंड में किसी मिसेस डॉर्लिंग, जो उनकी पड़ोसन है, उनके पास है, जो 46 मार्कनी स्ट्रीट्स में रहती हैं। लेकिन वहां दोबारा जाने के लिए उसने लंबे समय तक इंतज़ार किया। युद्ध के ख़त्म होने के तुरंत बाद उसने अपनी माँ की उन चीज़ों में कोई रुचि नहीं दिखाई, और सच कहें तो अब वो उन चीज़ों को देखने से भी डर रही थी जो उसकी स्वर्गवासी माँ की थी। वो चीज़ें सालों से बक्सों में पड़ी हुई थी, लेकिन एक दिन अचानक से वो उन चीज़ों के बारे में एक्साइटेड हो गई जो अब भी उस एड्रेस पर होगा। वो उन चीज़ों के बारे में सोचने लगी। वो उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी। वो बच्ची यानी कि जो नैरेटर है, जब वो उस जगह पर दोबारा जाती है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी, जहाँ वो उस लेडी यानी मिसेस डॉर्लिंग से मिलने गई, लेकिन उस औरत ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया और उसे वेलकम भी नहीं किया और उसे घर के अंदर आने भी नहीं दिया, क्योंकि अब वो उन चीज़ों को लौटाना ही नहीं चाहती थी जो उसने ले रखी थी, क्योंकि उसके अंदर लालच आ गया था और वो उन सामानों को वापस नहीं देना चाहती थी। फिर मिसेस डॉर्लिंग जो होती हैं, वो उसे किसी और दिन आने के लिए कहकर टाल देती हैं, अवॉइड कर देती हैं। फिर किसी दूसरे दिन नैरेटर फिर उसके घर दोबारा जाती है, लेकिन उस दिन मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं थी, सिर्फ उसकी 15 साल की बेटी ही घर पर थी। तो उसने नैरेटर का स्वागत किया, उसे घर के अंदर आने के लिए कहा, और फिर उसके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए वो घर के अंदर चली गई। उस दौरान नैरेटर ने बहुत सी ऐसी चीज़ों को घर में देखा जो पहले कभी उनकी खुद की हुआ करती थी। उन सभी चीज़ों ने उसे पुरानी यादों को याद करने के लिए मजबूर कर दिया।
अब वो अपनी माँ को याद करने लगी और इस तरह वो सभी चीज़ें उसे डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन अब वो चीज़ें अपनी वैल्यू या अपनी महत्व को खो चुकी थीं। उनका कोई अब वैल्यू नहीं रह गया था। अब वो चीज़ें उसके लिए बिल्कुल बेकार थीं, इसलिए अब उन चीज़ों का उसके लिए कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि अब वो सभी चीज़ें केवल उसे परेशान ही करती थीं। इसलिए उसने उस एड्रेस को भूल जाने का निश्चय कर लिया और वहाँ से कुछ लिए बिना ही खाली हाथ चली गई। तो बस दैट्स इट, यहीं तक था हमारी स्टोरी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।